जी। हाँ इसको बाबा। आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ बाबा। आज दीपावली के अवसर पर क्रिकेट मैच आप खेलने गए थे, हाँ, परिणाम क्या रहा? दोनों मैच क्रमशः हारे। हार जीत तो चलती रहे। जो हमने पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला और हमारी टीम हर बार जो है 50 रन बनाने में असफल रही। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग एक तरफा दोनों मैच हार गए। तो ये बताइए, इससे दीपावली का मजा कहीं किरकिरा तो नहीं, क्रिकेट खेलने का स्थान और क्रिकेट में स्थान मिलना, ये दीपावली उत्सव को और खुशनुमा बनाता है। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हम नहीं हारते, दूसरी कोई टीम हारती, लेकिन दीपावली के वो अवसर पर क्रिकेट खेलने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। अच्छा, आप खेल भावना से प्रेरित होकर के खेलते हैं, इसलिए आपको हार जीत से मतलब खेलते समय पूरा प्रयास करना, पूरा आनंद आता है, खुशी खुशी स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना। और जो आनंद आता है खेल में, खेल के दौरान और बाहर बैठ के भी, वो आनंद जो है अद्भुत है और वो जल्दी से मिलने वाला नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। और कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने छोटे? बिल्कुल देना चाहेंगे। जो लोग आगे के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो लोग मेहनत से खेलें और जीत सुनिश्चित करें। नहीं, बाकी मतलब परिवार में दीपावली पर कुछ देना चाहेंगे? अभी हम बहुत छोटे हैं और अभी छोटे हैं। हम सलाह लेना चाहते हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं और आगे जीवन में अच्छे काम करें, इसलिए आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे, बस यही इच्छा है। मोहन स्वरूप जी, आप तो साक्षात मोहन का स्वरूप है। तो ये बताइए कि इस समय दीपावली है लेकिन महंगाई कुछ ज्यादा है। अरे महंगाई बहुत ज्यादा है। ज्यादा है ना? हाँ। और इसका आप दोषी किसको समझते हैं? जनता है, जनता बढ़ती जा रही है। मतलब जनता खाना वर्तमान सरकार से यही कह रही है कि जनता खाना ज्यादा खाने लगी है। अच्छा, इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। मतलब उपभोग की क्षमता बढ़ गई है, अर्निंग लोगों की ज्यादा, इसलिए महंगाई बढ़ गई। महंगाई पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, तो बहानेबाजी है सब। ऐसा तो नहीं कहीं आप एकदम मोदी विरोध का आपके अंदर कीड़ा है तो आप हर चीज में मोदी जी का विरोध करते हैं? अरे वो अच्छाई है क्या उनमें? अच्छाई कुछ नहीं ना। अरे प्रधानमंत्री, उनको इतने लोगों ने चुना है, 140 करोड़ देशवासियों ने चुना है। अच्छाई होती तो 240 सीटें काहे मिलती थी? अगर अच्छाई होती तो 303 की 240 काहे रहती थी? यही से देख लो, फिर भी 240 तो बहुमत तो नहीं है। अच्छा, कुछ एक भी अच्छाई आपको समझ में आई मोदी जी ने अब तक? हाँ, जो जन औषध केंद्र खोले हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, गरीबों को दवाइयाँ उठाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। हाँ, उठाते हैं। अच्छा, जन औषधि केंद्र खोले, ये अच्छा काम उन्होंने किया। ये एक काम आपको समझ में आया, और सबसे खराब काम कौन सा आपको लगता है उनका? अरे वापस से झगड़ा फिसाद कराना उनका। झगड़ा फसाद वो कहाँ करा? हिंदू मुस्लिम करा देना एकदम। हिंदू मुस्लिम भाई, एक तरफ जो है आजादी का है, एक तरफ इन लोगों ने बगावत करी, तो इसका मतलब ये सनातन के नाम पर अपने को बढ़ा रहे हैं आगे। बस मतलब बाकी अच्छाई नहीं आए, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपको खराब लगता है? अगर हिंदू मुस्लिम, अरे अच्छाई कुछ नहीं है। अच्छाई कुछ अच्छाई जन औषधि तो अच्छा ही है। वो ठीक है, वो तो भाई देखते वहाँ भीड़ रहती है। 5-5 किलो चावल सबको मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है। अरे ये तो कांग्रेस का गवर्नमेंट का 2013 का पास किया हुआ है, इनका थोड़ी है वो। फूड सिक्योरिटी बिल। अच्छा, फूड सिक्योरिटी 2013 में मनमोहन सरकार का है, वो तो भाई इनका नहीं है। इसका मतलब आप बहुत जागरूक नागरिक हो, आप बड़ा सब चीजों का जागरूक है या क्या है, लेकिन तो यही कहते हैं कि मोदी जी दे रहे हैं ये 5 किलो राशन। नहीं, वो तो उस सरकार का चाहिए कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए जाते जाते उन्होंने ये काम किया जाने के 1 साल पहले। इसके लिए आप क्या कांग्रेसी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? क्यों नहीं। तो अच्छा, ये बताइए कि बिहार चुनाव पर आपकी कुछ सोच है क्या? आगे आप सोच रहे हो क्या होना है? बिहार चुनाव में इनकी कोशिश ये है कि नीतीश को साफ कर दिया जाए। अच्छा। और कोई जेडीयू से दूसरा आदमी निकाल लिया जाए, उसको अपना नाम रखा जाए। ये तो ओवरऑल ये है कि नीतीश को इन्हें हटाना है, चाहे ये इनका भाजपा और जेडीयू का और चिराग राग का जो है वो चलता है, तो फिर भी नीतीश को तो हर हालत में जाना है।
अगर बहुत मिलता है नहीं तो नहीं मिलता तो महागठबंधन सरकार बना। 2027 का आप बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ कह नहीं, चुनाव आएगा तो चुनाव तो योगी को हराओगे कि जिताओगे? तो वोट कांग्रेस को देते। या तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं रहता, क्योंकि बिछोड़ विधानसभा से हो, यहाँ तो प्रत्याशी रहता नहीं। यहाँ क्या वो ऐसा होगा? सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है। पिछली बार था तो एंटी फिर जो है बीजेपी का। एंटी बीजेपी मतलब आप भाई इस देश में था क्या पहले जब आजादी मिली थी? जो कुछ भी है तो कांग्रेस ने तो दिया है। अच्छा, जो कुछ भी अगर कांग्रेस न होती तो ये न होते आज। अगर कांग्रेस न होती तो ये न होते आज। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दीपावली इसलिए इनका होने का श्रेय कांग्रेस को, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस आज यहाँ पर आए तो संविधान। अरे कांग्रेस ने जो काम किया ये तो केवल बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल बेच रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन स्वरूप जी। आपको भी धन्यवाद जी, और दीपावली की शुभकामनाएं। और आप ये मोहन के स्वरूप आप हरि के स्वरूप है। कैसा स्वास्थ्य है आपका इस समय? ठीक है। आप पहले से चेहरा आपका बढ़िया खिला हुआ लग रहा है। हमारी शुभकामनाएं दीपावली के अवसर पर आपको, कि आप बढ़िया स्वस्थ रहें। तो आपका कल हुआ था वो क्या नाम है, डायलिसिस। तो अभी समय हफ्ते में 1 दिन की 2 दिन हो रहा ना अभी? 2 दिन। तो कोई अब तो बढ़िया इसमें चेहरे में अंतर है आपको? अच्छा लग रहा है पहले से, मतलब बढ़िया। कितना घूमने जाते हैं इसमें? 100-200 मीटर लग जाए। हाफन तो नहीं लगती थी? नहीं, बढ़िया है ना। तो अपना आत्मबल बनाए रखिए। हम सब लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, है ना। और आत्मबल ही सब कुछ सबसे बड़ा होता है। अगर आप अपना आत्मबल आपने खो दिया तो इसलिए आप आत्मबल पर रखिए। देखो प्रेमानंद महाराज जी है, उनका दोनों किडनी खराब थी, 20 साल हो गए उनको। अरे तो आपका तो आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है। आप अपना, लेकिन आपको अपनी हिम्मत खुद बनानी पड़ेगी। अपनी हिम्मत बनाए रखिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैनेजर साहब ये पहली दीपावली है आपकी मैनेजर छोड़ने के बाद? दूसरी दीपावली। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कुछ? तो हमारे जो बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने परंपरा शुरू की है, उसके निर्वहन में अच्छा लगा। और हमारे जो विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, वो निर्वहन कर रहे हैं कि आप मतलब निर्वहन कर रहे हैं कि उत्साह से आके बैठते हैं? हमारे जो बुजुर्गों ने परंपरा को चालू किया है उसका हम सब लोग निर्वहन कर रहे हैं। विस्तारित फैमिली, हमारी विस्तारित फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार इसको मिलजुल के मनाते हैं उत्साह के साथ में। इस अवसर पर जो इसका यूएसपी है वो ये है कि सब लोग राजनीति की चर्चा में ज्यादा संलग्न रहते हैं, पूजा की तरफ ध्यान कम रहता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था होली में कुछ चर्चा नहीं हुई थी राजनीति की। होली में कुछ मूड दूसरा रहा होगा लोगों का। अभी तो राजनीति की चर्चा काफी हुई है। अभी वही चर्चा चल रही थी हमारे प्रद्युम्न जी से। वैसे बैडमिंटन की चर्चा ज्यादा हो रही थी, राजनीति की कम हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो हम लोग ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं परंपरा को, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद यही है कि सब लोग, आगे की पीढ़ी भी इसको इसी तरह से जारी रखेगी। और ये सब लोगों का एक साथ में बैठने का 2 बार साल में जो अवसर आता है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। बहुत कम घरों में ऐसा पाया जाता है। इसमें कुछ और नई चीज जोड़ना चाहेंगे इस परंपरा में नए समय के हिसाब से? कुछ आपके मन में कहीं विचार आए इसके बारे में, सोचा कि कुछ नया जोड़ा जाए? जैसे हमने देखा कि अब्दाल भैया थे, उन्होंने होली में जब रोशना लगाया जाता था कुछ नहीं दिया जाता था। हम लोग रात में जगाए जाते थे 2-3 बजे, सूखे आके रोशना लगा के इसी सो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें भी गुजिया मिलनी चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले कचौर वाली गुजिया बनवाई। तो आप भी नई पीढ़ी के हिसाब से कुछ और कुछ करना चाहते हैं? अब इस विषय में थोड़ा विचार करेंगे, आपस में चर्चा करके फिर अगर कोई निष्कर्ष सामने आता है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट करने की, उसको लागू करने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है उस दिशा में। दीपावली आपके बगल में प्रद्युम्न जी बैठे हुए हैं, तो आप इसके लिए कमेटी बनाई जो इसमें इसका छोटा सा जो है कौतूहल, आपके प्रश्न में कौतूहल पैदा कर दिया। कभी कभी पत्रकार भी कौतूहल पैदा कर देते हैं। तो हमारा ऐसा विचार है
कि अगर इस चीज को आप शुरुआत करना चाहते हैं नई परंपरा का, तो क्यों ना उसको एक पुस्तक वितरण से रखा जाए जिसका एक आम चंदा कर लिया जाए, या उसको किसी पेन या इस तरह से वितरित करके दीपावली के दिन भेंट स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, सामूहिक योगदान के माध्यम से किसी अच्छी पुस्तक को या किसी अच्छे कलम पेन को, इस तरीके से। हाँ, मतलब विचार है आपका इस तरह का कोई नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गीता प्रेस की कुछ सस्ती पुस्तकें आती हैं जो अफोर्डेबल होती हैं, जैसे विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है। तो इसका एक लार्ज स्केल पे कलेक्शन करके अगर थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा किया जाए तो हम लोग एक पुस्तक जरूर, धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं दीपावली के अवसर। चलो, आपका विचार बहुत उत्तम है। इसको इम्प्लीमेंट करना, अगली बार देखना है कि कितना कहाँ तक ये, और अगली बार फिर हम आपसे इसमें प्रश्न करेंगे होली में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा ये अनुरोध रहेगा पत्रकार महोदय से कि आप इसको एक लेजिटिमेट मंच पे ले जाके उठाइए और इसको पारित करवा के प्रस्ताव पारित करवाइए।